या ऐसा होता है क्या जो हमारा पार्टनर है या जो मेरे फैमिली मेंबर्स है वो मुझे पहले भी मिल चुके हैं? इन सब का जो बेसिस है वो वाइब्रेशन के बेसिस पे है। ओके। हमारा सोल जो सिलेक्शन होता है, सोल फैमिली या सोल ग्रुप कह देते हैं इसे, वो सिमिलर फ्रीक्वेंसी वाले लोगों से बनता है। ओके। जो सोल सेंटर से हम आते हैं, हम एक ही वहां फ्रीक्वेंसी अलॉटमेंट होता है। देवांश होता है, जीवांश होता है। ओके। जीवांश थोड़ी लोअर फ्रीक्वेंसी कही जाती है, देवांश थोड़ी सुपीरियर फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। ओके। हम सभी में देवांश और जीवांश दोनों पाए जाते हैं। जब जीवांश ज्यादा होता है, देवांश कम होता है, तो आप ज्यादा ह्यूमन बिहेव करते हो। जब थोड़ा देवांश बढ़ जाता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सुपीरियर हो जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो आप थोड़े से एक दैविक चीजों को अपने अंदर एक्यूमुलेट करते हो। ओके। आपका पर्पस बहुत अलग हो जाता है दुनिया से। जैसे रेगुलर पर्पस क्या होता है? खाना पीना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, जाना। पर आप एक यूनिक पर्पस के लिए आते हो। आप एक समझदारी वाला रूटीन जीते हो। मैं ये नहीं कहता बाकी मूर्खतापूर्ण रूटीन जीते हैं, बट एक पर्पसफुलनेस, मोटिवफुलनेस अच्छा होता है कि सुबह उठकर रात तक मेरा एक मोटिव हो कि मैं जीवित क्यों हूं। ओके। क्या मैं उसी रूटीन के लिए जीवित हूं जो कर रहा हूं, या उसके अलावा भी कुछ करने आया हूं? Right, of course. हम सबको ना अपना पर्पस जरूर जानना चाहिए, बट ये हर कोई नहीं कर पाता। तो हमारा ना एक सोल ग्रुप जिसे हम कहते हैं, वहां एक ही पर्पस होता है उनका। ओके। वो एक साथ वाइब्रेशन कर रहे थे, उनको अलॉटमेंट मिल गया। अब जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे इस धरती लोक पे जिसका कि सोल फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करता है, आपको फ्रीक्वेंसी कनेक्शन फील होगा कि आई नो दिस पर्सन, राइट। दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, दिस पर्सन हैज टू टॉक टू मी। मैं इससे बात करूं, ये मुझसे बात करे, ये मेरे साथ रहना चाहिए, इसका मेरे साथ एक विवाह होना चाहिए, या संबंध होना चाहिए, या मुझे ये गुरु की तरह मिले, शिष्य की तरह मिले। तो ये वाइब्रेशन के बेस पे होता है। ओके। हमारी वाइब्रेशन ही हमें अलग भी करती है और एक सा भी करती है। अच्छा, तो जो हम लोग जिनके साथ आज हैं उनका हमारी वाइब्रेशंस मैच कर रही है, लेकिन वो रिलेशनशिप अच्छे भी नहीं होते अगर मैं बोलूं तो। वाइब्रेशंस मैच कैसे कर रही है? देखिए क्या होता है कि आप ह्यूमन लेवल पर एक्सपेक्टेशन जब लाते हैं तो कहानी अलग हो जाती है। राइट। आप बात करते हैं कि शायद एक सी तालमेल वाली फ्रीक्वेंसी है तो एक सा काम चलता है। वाइब्रेशन हो सकता है आपकी मेरी मैच करें, पर सोच हो सकता है हमारी मैच ना करें। राइट। हम एक तरह से जब हम नॉन प्रोफेशनल काम करें तो हम बहुत अच्छा काम करें कि हम दोनों मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, इजी वे में टॉक कर रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं। बट जब हम प्रोफेशनली काम करें तो आप और मैं अलग अलग दो इंसान हो। जरूरी नहीं कि जिनसे आपका प्रोफेशनल कांटेक्ट बने उनसे आपका स्पिरिचुअल कांटेक्ट बने। ओके। कई लोगों से हम स्पिरिचुअली जुड़े होते हैं कि उनके साथ हमारा आध्यात्म जुड़ते ही कुछ चमत्कार होता है, बट किसी से हम फिजिकली जुड़े होते हैं कि मिलना मिलना तो ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। तुम किसी और दुनिया के मालिक हो और हम किसी और दुनिया के मालिक हैं। सोल फ्रीक्वेंसी, सोल ग्रुप हमारे कर्मों के अनुसार अलॉट होता है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी वो हमारे साथ रह चुके हो। अच्छा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक जैसी थी। बीइंग कोई और हो कर्मों के अनुसार, शक्ल कोई और हो, रूप कोई और हो, कम्युनिटी कोई और हो, जेंडर कोई और हो, बट कर्म एक से हैं तो साथ में थे कई जगह पर। ओके। ऐसे इंसानों से मिलते हुए ना आपको रिजेम्बलेंस ज्यादा फील होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता उनसे बात करने में। आप बहुत जल्दी फ्रेंडली हो बहुत जल्दी हो जाते हो उनसे कि हाँ यार फ्रीक्वेंसी एक ही है। और कहीं उनसे आप बिल्कुल बात ही नहीं कर पाते, सालों साल बात नहीं कर पाते हो। होता नहीं कांटेक्ट की, इससे क्या बात करनी है, आपका मन ही नहीं करता है कि नहीं करना। आप काम कर सकते हो, आप उनके साथ रह सकते हो, आप उनके साथ में संबंध भी बना सकते हो कि आप मेरे भाई हो, बहन हो, ये हो वो हो, पर आप उनके साथ में रिलेटिबिलिटी नहीं फील करोगे। यार ये कुछ और है, अवॉइड करोगे, कम मिलना पड़े उनसे, कम मिलना पड़े। बिल्कुल सही बात है। और मिलने के बाद भी ना, जैसे एक होता है कि हम सामने बैठे हैं पर हम दूर नहीं हैं। एक होता है सामने तो हैं, साथ में भी हैं, पर बहुत दूर है। अच्छा, ऐसे दोस्तों के साथ भी होता है, जो कई दोस्त भी ऐसे होते हैं जो आपके साथ, सब दोस्त अलग हो जाते हैं, एक या दो दोस्त आपके साथ लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ हर बार तक चलते हैं। वो वाइब्रेशन की आप वाइब्रेशन के बेस पे लेते हो, चाहे आप फिजिकल वर्ल्ड में लो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लो, आप देवी देवता के साथ एक कनेक्शन फील करते हो। कि किसी डेटी को आप ध्याते वक्त अपना एक कनेक्शन फील करते हो कि इनके ध्यान में जब मैं बैठता हूँ, मैं बैठती हूँ, मेरा एक तारतम्य जुड़ जाता है इनके साथ, लॉ लग जाती है। पर वो हर किसी साथ नहीं होता। पर आपके जिंदगी में आपने देखा होगा, आपके डेवलपमेंट और मैच्योरिटी के साथ देवी देवता बदल जाते हैं बहुत बार। कि पहले आप मैच्योर नहीं थे तो एक ईश्वर था,
फिर आप मैच्योर होते हैं, आप दूसरी तरफ शिफ्ट हो Right, गए, right. तो वो आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है क्योंकि आपका अच्छा। पैटर्न चेंज होता है लाइफ का। ओके। तो ऐसा जैसे आपने हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने अपना एक केस डिस्कस किया था, जैसे एक फादर सन की वो लास्ट बर्थ में दे वर हस्बैंड वाइफ। Yes. तो वो मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ, ऐसा कोई केस आ जाए सामने या किसी को पता चल जाए कि हम जो आज है, फादर सन का रिलेशनशिप डिफरेंट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपका मेंटल लेवल किस हद तक चेंज हो जाता है? वो आपके कार्मिक जो आपका लाइफ साइकिल चल रहा है उस पर कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, हमें ना एक एक्सेप्टेंस और सरेंडर करने की हैबिट होनी चाहिए। वी आर सो यूज्ड टू द टैग दैट वी लूज द कंसेप्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। हम एक ना रिश्ते के बंधन के बहुत आदी होते हैं। आपको बंधन से मुक्त होकर सोचना चाहिए, तो आप कुछ भी हो सकते हैं किसी के साथ में। आप एक बात बताएं, आप पता नहीं अभी ये सेंस कितनी आप इसको किस तरीके से लेंगे या आपके व्यूअर्स कैसे लेंगे हमारे पास में। क्या कभी आपने अपनी माता को एक पुत्री के तौर पे, एक बच्ची के तौर पे नहीं फील करा कि आपका कई बार डील comfort करा है ना? है, डील भी करा है कि कि आप माँ बन जाते हैं, वो बच्ची बन राइट, जाती ऑफ हैं। कोर्स, पिता के साथ बहुत बार होता है कि वो आपका पुत्र होता है या वो आपकी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, राइट, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, राइट, मजाक राइट, करते राइट, हैं। ऑफ कोर्स। देखिए, एक संबंध को ना जीने के कई तरीके होते हैं कि एक इंसान के साथ कभी कभी आप सारे संबंध एंजॉय करते हैं और कभी कभी किसी एक संबंध के साथ वो संबंध भी नहीं एंजॉय करते। ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। कभी कभी एक ही संबंध के अंदर आपको गुरु, पिता, पति, माता, पुत्री, ये सब कुछ अनुभूतियां होंगी। मन भी करेगा बोलने का उसे कि कभी किसी रूप में डेजिग्नेट करें, कभी किसी रूप में डेजिग्नेट करें, और कहीं कहीं जो वास्तविक संबंध भी होते हैं, सकता है यार ये क्यों मिल गया। ये तो होता है, खैर ये तो हम बहुत बार फील करते हैं। Right, ये वाइब्रेशन के ऊपर होता है। तो अगर जैसे हम किसी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हम कई लोगों से मिलते हैं, तो उस जो कई लोगों से मिलने वाले, जो मैं कहूँ कि जो वो लोग हैं, वो किस तरह से हमारी लाइफ में पहले कभी जुड़े थे, या ये सब इसी यहीं पे छोड़ के चले जाना है हमने? देखिए, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, हर कोई मिलता है किसी निमित्त कर्म से। अच्छा, कर्म निमित्त नहीं है तो किसी से मिल नहीं पाएंगे आप कोशिश करेंगे जुड़ने की, कोशिश करेंगे बात करने की, बट वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। कई लोग प्रोफेशन में ऐसे होते हैं, आज मिले कल गए, आज मिले कल गए। कई लोग हैं वहीं के वहीं रहते हैं, वो कहीं नहीं हिलते। बात फिर घूम फिर के वहीं आ गई कि आपकी वाइब्रेशन कैसी थी, कैसे है? हमें कार्मिक क्लियरेंस करना होता है। जैसे हम लोग अगर अभी बात कर रहे हैं तो आप मेरे कर्मों को क्लियर कर रही हैं, मैं आपके कर्मों को क्लियर करता हूँ। नहीं होता तो शायद ये डिस्कशन ही नहीं होता। हम इतने सारे एपिसोड भी जो कर चुके हैं वो भी कभी नहीं करते कि हम अपने साथ में मिल जा रहे हैं, बार बार हमारी बातचीत हो जा रही है। किस कारण से? कार्मिक कोई ना कोई हमारा चल रहा होगा। एग्जैक्टली। जब तक आप कभी प्रोफेशनल वे में हॉलोनेस के साथ जाते हैं तो आप केवल खाना पूर्ति कर रहे होते हैं, इंजॉय नहीं कर रहे होते। पर कई जगह पर क्या होता है कि आप अपना कर्म जब समझ के चलते हो ना, आप पूरी तरह इन्वॉल्व होते हो उसमें। तो एवरी रिलेशन दैट कम्स टू यू इज बिकॉज ऑफ कर्म। अगर आप जैसे अपना बॉस है, पसंद नहीं है, दिमाग खराब है, नैगिंग करता है, कुछ भी करता है, आप कर्म देखेंगे ना तो इंसान नहीं देखेगा, फिर कर्म देखेगा। इंसान से घृणा नहीं होगी आपको क्योंकि आप कर्म समझ चुके हैं।